राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मोरल स्टोरीज पर। आज हम सुनेंगे कथा मार्च मास कथा अध्याय 8। उस पुत्र की कथा जिसने अपने पिता के पाप धो दिए। चलो सुनते हैं। उससे पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और धर्म दोनों का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। हिमालय की दक्षिण ढलानों में स्थित कुशावती नगरी उस समय विद्या, वैराग्य और तप का केंद्र मानी जाती थी। वहीं रहते थे एक महान तपस्वी ऋषि वेद प्रकाश। वे वेदों के ज्ञाता, ध्यान योग के साधक और सत्य के उपासक थे। उनका एक पुत्र था सत्यकेतु। ऋषि वेद प्रकाश अपने जीवन में कभी सत्य नहीं बोला, कभी धर्म का कार्य नहीं किया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की उपासना करते और फिर शिष्यों को धर्म का उपदेश देते। उनकी पत्नी सुमेधा की भी पवित्रता और अत्यंत संस्कारी थी, परंतु उनका पुत्र सत्यकेतु उनसे बिल्कुल भिन्न स्वभाव का था। सत्यकेतु बचपन से ही विलासी था। जिस आयु में अन्य बालक वेद पाठ सीखते हैं, वे बाजारों में घूमता, नृत्य गान और आनंद लेता और दान पुण्य का मजाक उड़ाता। वेद प्रकाश ने जब ये देखा कि उसके पुत्र का जाप अधर्म की ओर ज्यादा झुकाव हो गया है, तो उन्होंने उसे समझाया, बेटा, ये संसार नश्वर है। भोग और सुख जितना आकर्षक दिखते हैं, उतने ही छलपूर्ण है। जीवन का उद्देश्य केवल भक्ति है, बाकी सब माया है। पर सत्यकेतु हंसकर बोला, पिताजी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भक्ति कर लूंगा। अभी तो जीवन का आनंद लेने का समय है। ऋषि मौन हो गए। उन्हें पता है, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं जागेगा। समय बीतता गया, वर्ष दर वर्ष सत्यकेतु और अधिक विलासी होता गया। मित्रों से साथ जुआ, मांस, मंदरा और धन की होड़, यही उसकी दिनचर्या बन गई। पिता के लिए उसमें अब समान शेष नहीं रहा। वे कई बार उनका उपहास करता, कहता, आपकी भक्ति ने क्या दिया आपको? जो झोपड़ी में रहते हैं, वन के फल खाते हैं और लोगों को ज्ञान सिखाते हैं। एक दिन सुमेधा ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हमारा पुत्र धर्म के अंधकार में डूब रहा है, उसे बचाइए। वेद प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, जिससे अपने कर्मों पर गर्व है, उसे केवल भगवान ही बदल सकते हैं। अब मैं उसी की शरण में हूँ। उसी रात वेद प्रकाश ने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रण किया, हे नीलकंठ महादेव, यदि मेरे तप का कोई भी फल है तो मेरे पुत्र को सिद्धि प्रदान करें। उसके हृदय में भक्ति का दीप जलाए। उन्होंने मार्गशीर्ष मास का व्रत आरंभ किया, जो भगवान विष्णु और शिव दोनों का प्रिय माना जाता है। प्रत्येक दिन कथा का पाठ करते, आचमन कर भक्ति में लीन हो जाते। लेकिन जब वे कथा पढ़ते तो सत्यकेतु हंसता। क्या इन पुरानी कहानियों से किसी का उद्धार हो सकता है? ऋषि ने कहा, कथा केवल कथा नहीं होती, वे आत्मा को जगाने का माध्यम होती है। पर पुत्र नहीं समझता। एक दिन नगर में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोगों की मृत्यु हो रही थी, बच्चे रो रहे थे, पशु पक्षी तक पीड़ा में करा रहे थे। ऋषि वेद प्रकाश ने नगर निवासियों से कहा, मत डरिए, मैं मार्गशीर्ष मास के पुण्य से इस विपत्ति को दूर कर दूंगा। उन्होंने पूरे नगर की रक्षा के लिए यज्ञ किया। कई दिनों की तपस्या के बाद जब महामारी समाप्त हुई
तो पूरा नगर ऋषि के चरणों में झुक गया। लेकिन उसी रात ऋषि ने ध्यान में भगवान शिव को देखा। शिव बोले, वेद प्रकाश, तुम्हारा पुण्य पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे धाम आना है। सुबह होते होते वेद प्रकाश समाधि में लीन हो गए। नगर रो पड़ा, पर सत्यकेतु वह पिता की देखकर शांत रहा। उसने कहा, देखो, इतना तप किया, भक्ति की, फिर भी मृत्यु आई, ये भक्ति व्यर्थ है, और वहां से चला गया। आगे हम सुनते हैं सत्यकेतु का पतन और पिता की आत्मा का विलाप। कैसे यमदूत स्वर्ग के द्वार पर पिता को रोकते हैं और पुत्र के पाप का बंधन उजागर करते हैं। चलो जानते हैं। ध्यान से सुनना, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना भी। ऋषि वेद प्रकाश के देहांत के बाद कुशावती नगर में एक श्वाता फैल गई। शिष्यों और भक्तों की आंखों में आंसू थे। सभी ने कहा, ऐसे महात्मा बार बार पृथ्वी पर नहीं आते। उन्होंने अपने जीवन से धर्म को जीवित रखा। लेकिन एकमात्र व्यक्ति था जो रोया नहीं, वे था सत्यकेतु। वह पिता के दाह संस्कार के समय तक उपस्थित नहीं हुआ। लोगों ने कहा, तू अपने पिता का पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। पर सत्यकेतु ने तिरस्कार से उत्तर दिया। उनकी भक्ति ने क्या दिया है उन्हें? गरीबी, एकांत और मृत्यु। और ये कहकर वे नगर छोड़कर दूसरे राज्यों में चला गया। यहाँ धन, दुराचार और विलास की नदियां बहती थी। वहां सत्यकेतु ने व्यापार शुरू किया। झूठ, छल और लोभ से वह शीघ्र धनवान बन गया। महलों जैसा भवन, नौकर चाकर, सोने चांदी के बर्तन और सब कुछ था उसके पास, परंतु हृदय में शांति नहीं थी। वे मदिरा में सुख ढूंढता, स्त्रियों में प्रेम। वे हर रात अंतहीन खालीपन से भरी जाता। कभी कभी पिता की बातें स्मरण करता। सत्यकेतु सच्चा सुख भीतर की भक्ति में है, बाहर के भोग में नहीं। पर वह उनकी स्मृतियों को मंदिरा में गिलास में डुबो देता। धीरे धीरे उसके कर्मों का प्रभाव उसके जीवन में दिखने लगा। वह पार में घाटा हुआ, साथ ही वे विश्वासघात करने लगे, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक रात नशे में धुत होकर अपने महल की छत से गिर पड़ा। घायल अवस्था में उसकी चेतना जैसे बुझती जा रही थी, और तभी अचानक पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। शीतल वायु का प्रवाह थम गया। उसके सामने 3 भयंकर रूप खड़े थे। यमदूत, उनके नेत्र अग्नि समान, दांत तलवार जैसे, और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। उन्होंने कहा, सत्यकेतु, तेरे पापों का लेखा पूर्ण हो गया है। चल, यमलोक चल। सत्यकेतु कांप उठा। उसने चीखकर कहा, नहीं, मुझे अभी नहीं मरना है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा। यमदूत हंसे। अब समय नहीं बचा। तेरा हर कर्म तुझ पे ही भारी है। तूने पिता का अपमान किया, धर्म का उपहास उड़ाया। अब अपने कर्मों का फल भोग। और उन्होंने उसे बांध लिया। सत्यकेतु ने खींचते हुए वे अग्नि समान मार्ग में ले गए। वे चिल्लाता, रोता, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अंत वे एक विशाल द्वार के बाहर पहुंचे। यहाँ यमराज स्वयं सिंहासन पर विराजमान थे, धर्मराज स्वरूप में। चारों ओर नदियां थी, एक भी रक्त बह रहा था, दूसरी ओर आंसू। वे पापों के अनुसार आत्माएं अपने दंड भोग रही थी। यमराज ने कहा, सत्यकेतु,
तेरे कर्मों का लेखा यहाँ उपस्थित है। एक विशाल पृष्ठ खुला। उस पर लिखा था, पिता का अपमान, झूठ, छल, मद्यपान, दूसरों का शोषण, भक्ति का उपहास। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने अपने पिता की पुण्य शक्ति को नष्ट कर दिया है। अब तेरी आत्मा को नरक के द्वार में प्रवेश करना होगा। सत्यकेतु चिल्लाया, नहीं, मेरे पिता तो ऋषि थे, उनका पुण्य मुझे बचा लेगा। तभी आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। वे था ऋषि वेद प्रकाश का आत्मिक रूप। वेद प्रकाश बोले, यमराज, यह मेरा पुत्र है, इसे क्षमा कर दीजिए। यमराज ने कहा, वेद प्रकाश, तेरे पुत्र के पाप इतने गहरे हैं कि तेरे पुण्य भी अब उस भुगते नहीं करवा सकते। पुत्र के कर्म पिता को बांध देते हैं। वेद प्रकाश ने दुखी होकर कहा, तो क्या मेरे पुत्र के कारण मुझे भी मुक्ति नहीं मिलेगी? धर्मराज बोले, जब तक तेरे पुत्र का पाप तुझसे नहीं धुलता तब तक तू स्वर्ग के द्वार पर ही रहेगा, प्रवेश नहीं पाएगा। यह सुनकर वेद प्रकाश मौन हो गए। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उन्होंने पुत्र की ओर देखा, बेटा देख, तेरे कर्मों ने मुझे बांध दिया है, अब मैं भी स्वर्ग नहीं जा सकता। सत्यकेतु रो पड़ा। वे बोला, पिताजी, मैंने क्या कर दिया, मुझे क्षमा करें। तब आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, हे वेद प्रकाश, पुत्र पिता का बंधन केवल कर्मों से नहीं, भक्ति से टूटता है। यदि सत्यकेतु अपने जीवन में पश्चाताप कर मार्गशीर्ष मास में भक्ति करेगा तो तेरा उद्धार होगा और वे भी मुक्त होगा। ये सुनकर वेद प्रकाश के पुत्र से कहा, बेटा, तुझे एक अवसर मिला है, लौट जा पृथ्वी पर और अपने कर्मों को भक्ति से दो। मार्गशीर्ष मास में कथा सुन और सुना। सत्यकेतु ने कांपते हुए कहा, मैं वचन देता हूँ पिताजी, मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित करूंगा। यमराज ने कहा, तेरी प्रार्थना स्वीकार है, जा जीवित हो जा, लेकिन स्मरण रखना, यदि फिर अधर्म किया तो ये अवसर छिन जाएगा। और उसी क्षण सत्यकेतु के प्राण शरीर में लौटे। वो बैठा जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने काश की ओर देखा और कहा, पिताजी, अब मैं आपके पाप नहीं, अपने जीवन को धो दूंगा। मार्गशीर्ष मास में मैं भी कथा करूंगा, भक्ति करूंगा। आगे हम जानते हैं सत्यकेतु का प्रायश्चित, उसकी भक्ति यात्रा और मार्गशीर्ष मास की अद्भुत साधना। आप हमें सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलें। हम अगले भाग में सुनते हैं कैसे मार्गशीर्ष माह का अंत है। कहा जाता है इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और सत्य का साथ भगवान विष्णु या महादेव की आराधना करता है, उसके 7 पीढ़ियों के पाप धुल जाते हैं। ये वही पवित्र काल है जब एक पुत्र की सच्ची निष्ठा ने उसके पितर को नरक से मुक्ति दिलाई। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वो अत्यंत विद्वान था, लेकिन लोभ और मोह का इतना डूब गया कि अपने धर्म का मार्ग छोड़कर चुका था। यज्ञ, दान, पूजा सब त्याग कर उसने धन संचय को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया था। देवदत्त के पुत्र का नाम था सुदीप। वे बचपन से ही शांत, विनम्र और भगवान विष्णु का भक्त था। जहाँ पिता लोभ में अंधे थे, वही पुत्र भक्ति में प्रगाढ़। हर प्राण
सुदीप अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर विष्णु का पाठ करता। उसकी माँ सावित्री अपने पुत्र की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न रहती, किंतु देवदत्त हमेशा ताने देता, पुत्र ये सब व्यर्थ की बातें हैं। भक्ति से ना तो धन मिलता है ना सम्मान। संसार चलाने के लिए धर्म चाहिए, पूजा नहीं। सुदीप मुस्कुराकर कहता, पिताश्री जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तब ही कर्म सिद्ध होते हैं। बिना प्रभु की कृपा से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन देवदत्त अपने लोभ में अंधा था। वे व्यापार में धोखा देता था, झूठ बोलता था, गरीबों का धन हड़प लेता था। कई बार सुदीप ने उन्हें समझाया, पर उन्होंने पुत्र की एक न सुनी। समय बीतता गया। एक दिन अचानक देवदत्त गंभीर बीमारी में पड़ गया। वैद्य मंत्र शोधि सब व्यर्थ हो गए। मृत्यु का समय नजदीक आने पर वह भयंकर पीड़ा होने लगा। रात्रि वे चलाने लगा, अग्नि अग्नि मुझे जलाती है, काले सर्प मुझे डस रहे हैं। सुदीप ने जल दिया, पर पिता को शांति न मिली। मृत्यु के समय देवदत्त ने कांपते हुए कहा, पुत्र मैंने जीवन भर पाप किया, गरीबों को सताया, पर यमदूत मुझे लेने आ रहे हैं। ये कहकर उसने अंतिम सांस ले ली। घर के अंदर शोर मच गया। सावित्री मूर्छित हो गई। सुदीप के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। परंतु उसी रात जब सो गए तभी सुदीप ने कहा देखा, एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ जिसने काले वस्त्र पहने थे। वही जमदूत था। वे बोला, सुदीप तुम्हारे पिता ने नेक धर्म किए, अब उन्हें नरक जाना ही होगा। सुदीप बोला, यदि मेरे प्रभु विष्णु की भक्ति में कुछ भी शक्ति है तो मैं अपने पिता का पापों का भार स्वयं उठाने को तैयार हूँ। यमदूत मुस्कुराया, पुत्र यह संसार के नियम के विरुद्ध है। कोई दूसरे के पाप को नहीं ढो सकता। सुदीप ने दृढ़ स्वर में कहा, परंतु भक्ति में करुणा है। प्रभु कहते हैं कि जिसने माता पिता की सेवा की उसने स्वर्ग प्राप्त किया। मैं अब तक व्रत करूंगा जब तक मेरे पिता को मुक्ति ना मिल जाए। यह कहकर उसने मार्गशीर्ष मास का व्रत आरंभ किया। हर दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन, दान और निराहार करना रहता। उसकी भक्ति देख बस नगर में चर्चा फैल गई। उधर यमलोक में देवदत्त को भयंकर यंत्रणा दी जा रही थी। पापों के कारण वे जलती हुई नदियों में गिराया जाता, पर जब भी वे नारायण नारायण पुकारता, एक शीतल वायु से राहत देती। यमराज ने अपने गणों से पूछा, ये कौन पापी है जो पीड़ा के मध्य भी विष्णु का नाम ले रहा है? गणों ने उत्तर दिया, यह वही देवदत्त है जिसने अपने पुत्र संदीप के मार्गशीर्ष मास का व्रत आरंभ किया है। यमराज ने कहा, अद्भुत, पुत्र की भक्ति पिता तक पहुंच रही है। जब कोई आत्मा सच्चे भक्त का नाम लेती है तब पाप भी पिघल जाते हैं। धीरे धीरे देवदत्त के पाप क्षीण होने लगे। यमदूतों की ज्वाला मंद पड़ने लगी। 7वें दिन की रात्रि में सुदीप ध्यान में बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश उतरा। स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ के सवार होकर प्रकट हुए। प्रभु बोले, वह सुदीप, तेरी भक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को स्पर्श किया है। तेरे पिता अब नरक में नहीं बल्कि बैकुंठ के समीप पहुंच चुके हैं। सुदीप ने फिर सिर झुकाकर कहा, प्रभु जब तक मेरे पिता को पूर्ण मोक्ष ना मिले मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, जिस प्रकार तूने अपने पिता के लिए व्रत करा है उसी प्रकार जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में
श्रद्धापूर्वक व्रत रखेगा उसके पितर का पाप मुक्त होगा। यह कहकर प्रभु अंत ध्यान हो गए। अगली रात सुदीप के स्वप्न में उसके पिता देवदत्त प्रकट हुए। दिव्य रूप में, उज्जवल वस्त्रों में, मस्तक पर तेज का प्रकाश। उन्होंने कहा, पुत्र संदीप, तेरी भक्ति ने मुझे नरक से मुक्त कर दिया। अब मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। तेरा नाम युगों तक अमर रहेगा। सुदीप ने अक्षुभ नेत्रों से कहा, पिताश्री, यदि मेरे कर्मों से आपको मुक्ति मिली तो यही मेरा सबसे बड़ा फल है। अगली सुबह नगर वासियों ने देखा कि सुदीप के घर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ब्राह्मणों ने मिलकर विष्णु जी का पाठ किया और नगर में उत्सव मनाया गया। मार्गशीर्ष मास की ये कथा ये सिखाती है, भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी है। सच्चा पुत्र वही है जो पितर के उद्धार के लिए तप करे। मार्गशीर्ष मास का व्रत पितृदोष, पाप और भय से मुक्ति देता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से ये कथा सुनता है उसे 7 जन्मों तक पितृदोष नहीं सताता। भक्ति में वह शक्ति है जो मृत्यु, पाप और यमराज तक को परास्त कर देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु और राधे राधे लिखना मत भूलना। धन्यवाद।